राहुल जी ने 10 दिन गिनाए थे, भाई 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगा, तो 10 दिन छोड़ रहे और 10 दिन आने वाला है थोड़ा ही दिन में। देशों में तो भारत का डंका बजा रहे हैं कि भारत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है आर्थिक स्थिति में, जबकि अगर हकीकत देखी जाए ना तो जो गाँव की स्थिति है आज, मतलब 80% गाँव की आबादी है बिल्कुल उनकी हालत नाजुक से नाजुक होती जा रही है। खेल स्टेडियम सरकार ने पिछली तमाम कोशिशों के बावजूद ये एक 4 दीवारी करवाई, 4 दीवारी करवा के वो भूल गई कि नांगलबड्डा में कोई खेल मैदान भी है। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम नांगलबड्डा गांव में पहुंची है। यहाँ हमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सूचना मिली थी कि हमारे गांव के अंदर भी कई समस्याएं हैं, जिनको लेकर आज हमारी टीम नांगलबड्डा गांव में पहुंची है। उन सभी समस्याओं को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम नांगलबड्डा गांव में पहुंची। आपको बता दें कि पंचायत में ही वीर हनुमान मंदिर सामोद पर्वत भी आता है, जहां लाखों करोड़ों लोग इस गांव से आवाजाही करते हैं, लेकिन इस गांव में असुविधाओं का आलम है। टीम द्वारा लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि गांव में आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। साथ ही लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र वीर हनुमान मंदिर भी हमारी ही पंचायत में मौजूद है, लेकिन बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किसानों को भी गांव में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, जिससे किसान आक्रोश में है। और भी कई समस्याएं हैं जिनको हम रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वक्त हम नांगलबड्डा गांव में मौजूद हैं और यहाँ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ की स्थानीय लोग भी हमारे से जुड़ चुके हैं। इस गांव के अंदर जब हमने लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर एक PSC उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर सामोद वीर हनुमान जी मंदिर भी स्थित है और यही मुख्य इस गांव के अंदर से ही सामोद वीर हनुमान जी के लिए जाया जाता है। आए दिन यहाँ पर भयंकर हादसे होते रहते हैं, जिसके लिए यहाँ के गांव वालों की मांग है कि यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। इसके साथ ही और भी गांव में अनेक समस्या है, उन सभी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ गांव के अंदर समस्या है। क्या नाम बाबू जी आपका? मारू नानू राम से साहब जी। नानू राम जी, गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है? मतलब एक तो डिलीवरी को कौन है, या टापर टोली को है, जो लंबाड़ो है बी की कोई समस्या, एक कोई एजेंटों को तो बिल कहे कोई गाड़ी गुड़ी पटक पटक आ ले, चोमू को पहली साधन को नमा करना, जब चोमू जाए जना भी कोई इलाज हुआ। अब 2 चीज की तो समस्या पूरी है साहब, गंभीर समस्या है। हाँ गंभीर समस्या, हाँ अब पूरी होनी चाहिए। आपने प्रशासन से पहले मांग की है कि सब सु कर रहा था, मांग कर रहा था, पर वो यहाँ हुआ है। अब जब वो काम हो जाए जना जाना में तो भाई हो जा, अब सब ने MLA ने सबने खा तो चाह भाई हो जा लो पर वही हो को हो जा लो जना मैं जान जाऊँ भाई, ये तो कर दिया साहब। और भी यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राम जी, क्या समस्या है गाँव में? वो जल स्तर गिर रहा है लगातार, पानी के पीने की भी विकट समस्या आने वाली है हमारे यहाँ, तो ये भी इस और प्रशासन का विशेष रूप से वो होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम नांगलबड्डा गांव में पहुंची तो यहाँ के युवाओं से हमें बातचीत के दौरान पता चला कि गांव के अंदर वार्ड नंबर 11 में एक खेल स्टेडियम भी है, लेकिन उसकी प्रशासन की अनदेखी के कारण उसकी कहीं ना कहीं दुर्दशा होती ये तस्वीर बता रही है। मैं कैमरामैन साथी कहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से जो खेल स्टेडियम है उसकी दुर्दशा यहाँ दिखाई दे रही है। कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि हमें कई बार हमारे खुद के पैसे से इस जो खेल स्टेडियम है इसकी सफाई भी करा चुके, लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। और यहाँ के जो युवा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के युवाओं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ का प्रशासन अपनी आंख मूंद कर क्यों बैठा है, क्यों वो इस खेल स्टेडियम की तरफ और युवाओं के भविष्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इन सभी को लेकर यहाँ के जो युवा है उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल बागड़ी। राहुल जी, इस खेल स्टेडियम की दुर्दशा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये खेल स्टेडियम सरकार ने पिछली तमाम कोशिशों के बावजूद ये एक 4 दीवारी करवाई। 4 दीवारी करवा के वो भूल गई कि नांगलबड्डा में कोई खेल मैदान भी है। उसके बावजूद यहाँ पे सफाई करना तो दूर, बल्कि पंचायत प्रशासन स्वयं यहाँ कचरा लाके डालती है। जो भी साफ सफाई करवाती है गाँव की, यहाँ कचरा लाके डालती है। गड्ढे हो रखे हैं और ये खेल मैदान पे अतिक्रमण कर रखा है। इससे आए दिन
हमारे यहाँ जो भी बच्चे खेलते हैं, हम खेलते हैं, यहाँ चोटिल होते रहते हैं। ये समस्या है यहाँ की। यहाँ के जो वार्ड पंच है गोपाल जी मीणा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी, आप इस खेल स्टेडियम की दुर्दशा हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैंने इसकी बात पंचायत में उठाई थी, एक बार नहीं 5-10 बार ही उठाई थी, मगर सरपंच और जो भी है ना वार्ड पंच बात करते हैं, कहते हैं कल चलेंगे, परसों चलेंगे। स्कूल से भी, प्रशासन से भी मैंने बात की थी। यहाँ के जो सामान पड़ा है उनकी नोटिस भी उन्होंने भिजवाया था, फिर क्या है कि फिर भी अनदेखी कर दिया। काम वैसे के वैसे रह रहा है और कोई सुनता नहीं है। अपन कह सकते हैं कि प्रशासन अपना आंख मूंद कर बैठा है, इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? आप उनको जागरूक करते हैं? जागरूक करते हैं हम हर मीटिंग में इसका मुद्दा उठाता हूँ मैं। और एक बार नहीं, कोई 3 साल हो गए मेरे को बोलते हुए कि भाई अपने एक गांव में खेल, छोटा सा ग्राउंड है, अपने बच्चे आसपास के कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैंने हर मीटिंग में इसका मुद्दा उठाया है और प्रिंसिपल साहब को भी मैंने कई बार अवगत करवाया है कि आपके अधीन में आता है ये ग्राउंड, तो आप इसको या तो पंचायत के थ्रू कराओ या कैसे भी कराओ। बोल देते हैं कल हम बात करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसे करते करते आज 3 साल हो गए, कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात को लेकर ये जो गंभीर समस्या है, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे खेल स्टेडियम की किस तरीके से दुर्दशा की जा रही है। प्रशासन, यहाँ का जो लापरवाह प्रशासन है, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में नांगलबड़ा गांव से जो सरपंच प्रत्याशी रहे हैं अभी चुनाव में, वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। विकास जी, इसको विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? दुर्दशा हो रही है। मैं यही कहूँगा कि जो ग्राम पंचायत नांगलबड़ा की जो ग्राम प्रशासन है, वो सरपंच कोई और इस तरफ ग्राउंड की ओर ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ के जो तैयारी करने वाले गांव के जो बच्चे हैं, आर्मी वाले, वो आए दिन मतलब जाते रनिंग के लिए, तो उधर रोड पे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो ये सबसे बड़ा ये अतिक्रमण कर रखे यहाँ पे गांव के लोग, और ये चारों तरफ अतिक्रमण कर रखे, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम नांगलबड़ा गांव में पहुंची और यहां जब हमने लोगों से बातचीत की तो यहां सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर देखने को मिली। और यहाँ के जो किसान हैं वो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं कि हमें जो सरकार की योजनाएं मिलती है वो हमारे तक पहुँचती नहीं है, वो क्या कागज़ों के अंदर ही दफन हो गई, वो धरातल पर क्यों नहीं आती है योजना। इन सभी बातों को लेकर यहाँ के किसान हैं, वो मैं कैमरामैन सतीश कहूँगा दिखाए। यहाँ के जो किसान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शेरावत जी। रामचंद्र जी, किसानों की क्या समस्या है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? किसानों की जो भी स्कीम है वो कागजों में तो है, हमारे को उपलब्ध नहीं हो रही है। सब्जी हमारी रुड़ रही है, 2 रुपये किलो बिक रही है, और अब थोड़े दिन में सर्दी पड़ जाएगी तो फिर वो बढ़ जाएगी। इस दिन 20 दिन के लिए हमारे लिए वो भाव रहता तो मिल जाता, अब नहीं मिलेगा। तो सभी आदमी दुखी हैं। पानी है नहीं हमारे पास, बिल्कुल सूखा है, कोई ड्रिप से पैदा करता है थोड़ी थोड़ी, कोई योजना नहीं मिल रही है हमारे को। और जैसे नहर, जैसे नरेगा लगा रखी है, उसको बंद कर देना, नहर जोड़नी चाहिए, उसके पैसे कमाए। इतना पैसा खराब कर रही है सरकार, तो उसको नहर के माए जोड़ दो, पानी उपलब्ध हो जाए। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पड़ जाती है नहर? यहाँ से 80-90 किलोमीटर, अति होली 80-90 किलोमीटर दूर पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है। और पशु हैं वो हमारे यहाँ चंदा उगाओ के उनको पेट भरते हैं, उनकी कोई सेवा नहीं है। सारी बात की समस्या है हमारे गाँव में। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? ये सही बात है सर। और जो हमारे गांव में एक परेशानी ये भी है, जगह जगह तो कचरा डालते हैं, कचरा पात्र नहीं बना हुआ कई जगह। और दूसरी चीज़, हम आवारा पशुओं से ज़्यादा परेशान हैं। तीसरी चीज़ ये है सर कि हमारे गांव में जो फसल वसल बोते हैं, सब्जी बोते हैं, टमाटर मिर्ची जो भी है, उसका वाजिब रेट नहीं मिलता। और इस हिसाब से किसान अब दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है और दुखी होता जा रहा है। अभी सब्जियाँ क्या भाव जा रही है मंडी में? मंडी में सब्जी 2-3 रुपये किलो टमाटर है, 2 रुपये किलो पत्ता गोभी है, 6-7 रुपये किलो गाजर है, और 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो प्याज है। इस हिसाब से हमारी ये सब्जी होती है। लेकिन ये जो आपके 2 रुपये किलो सब्जी जा रही है, मार्केट में 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो में क्यों बिकती है फिर? ये बिचौलिए खा रहे हैं सब, और जो डायरेक्ट हम तो क्या मंडी में देते हैं, वैसे तो बेचते नहीं है, और मंडी में बेचते हैं। जो मंडी में तो वो जो रेट है ना, वो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो वही मिलती है हमारे को। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों को नुकसान हो रहा है।
किसानों की जो फसल है वो 2 रुपये किलो मंडी के अंदर ये देकर आते हैं और वहाँ से वो टैक्स ला के या और कुछ उसकी प्रोग्रेस होती है, उस अनुसार वो सब्जी 20 रुपये से लेकर 40 रुपये 50 रुपये किलो तक बिकती है। हाँ बताइए। भैंस हमारी 50,000 रुपये की 30,000 रुपये में बकरी है। चारा का भाव 700 रुपये है, दूध का भाव 30 रुपये किलो है, आगे जाके 80 रुपये की रेट है। हमारे 30 रुपये की रेट क्यों है? चारा कहाँ से लें? उसको 30 को 20,000 की भैंस को 10,000 रुपये में बेच। क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की सरकार को? दूध का भाव बढ़ाओ, 80 रुपये किलो दूध होगा जब भी हम नहीं पहुँचाएंगे। क्या भाव चल रहा है दूध का? 30 रुपया 35 रुपये किलो पड़ता है हमारा दूध, इससे ऊपर आता ही नहीं है। तो हमारे को क्या मिलता है? 700 रुपये किलो चारा आ रहा है, 700 रुपये मन। डुप्लीकेट। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश। बताइए, आप बताइए। मैं क्या है कि इस गांव की नहीं, पूरे भारत सरकार की तरफ से मेरा ये आग्रह है कि विदेशों में तो भारत का डंका बजा रहे हैं कि भारत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है आर्थिक स्थिति में, जबकि अगर हकीकत देखी जाए ना तो जो गांव की स्थिति है आज, मतलब 80% गाँव की आबादी है बिल्कुल उनकी हालत नाजुक से नाजुक होती जा रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, नए जवान छोरों को कोई धंधा ही नहीं है। हमारे नांगलबेड़ा गांव के अंदर आप आके देखोगे ना तो 200-300 बच्चे जो जवान पढ़े लिखे, जो BA M.Com किए हुए लड़के हैं, वो स्टैंडों के ऊपर घूमते फिरते नजर आएंगे आपको। यहाँ कोई मतलब भारत सरकार ने, राज्य सरकार को देखने वाली है ही नहीं कि गांव के अंदर क्या बेरोजगारी है। मतलब अपना जो देश के अंदर जो नीति आयोग बना रखा है इन्होंने, भारत सरकार ने, उस नीति आयोग के अंदर किसान के पास ऐसी सुविधा देने के लिए इन्होंने योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन ये योजनाएं सारे किसान तक पहुंचती नहीं, सिर्फ वहां तक ही सीमित हैं वो। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? शैतान सिंह शेरावत, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। जी, आप किसानों को लेकर क्या कहेंगे? किसानों को लेकर हमने बहुत ही आंदोलन किया है, बाहर दिल्ली भी गए थे, दिल्ली में भी आंदोलन, हमारे 2.5 लाख आदमी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वहाँ भी हमने ज्ञापन दिया है मोदी जी को। और किसान की तो कमर टूट गई, टमाटर का भाव, खेती बाड़ी सब चौपट हो गई। तो हमने तो जो लागत MSC की तो हम जानते नहीं हैं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और जो हमारे कृषि यंत्र हैं उसकी GST हटनी चाहिए। और जो ये 2,000 रुपये दे रहे हैं ना, तो ये किसान निधि का तो ये भी कम है, हमारे को डबल किया जाए, जब किसान की थोड़ी घनी आमदनी। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कर्ज माफी के लिए किया गया था, क्या कर्ज माफी हुई है? कर्ज माफी नहीं हुई साहब, कागजों में थी। राहुल जी ने 10 दिन गिनाए थे, भाई 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगा, तो 10 दिन छोड़ रहे, और 10 दिन आने वाला है, थोड़ा ही दिन में टोलम टोल, कोई बात नहीं सुनते साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे कहना चाहेंगे कि हमारे किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, बिल्कुल ही, नहीं तो किसान तो आत्महत्या के निर्भर हो जाएगा। बिल्कुल, किसानों की कहीं ना कहीं कमर टूटी पड़ी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सब्जी 2 रुपये किलो जा रही है। 2 रुपये किलो में किराया भी नहीं आता होगा। यहाँ से चोमू कितने किलोमीटर होगा? 9 किलोमीटर। आप देख सकते हैं किस अनुसार की सब्जी का 2 रुपये किलो, मतलब तेल भी नहीं मिलता किसान को, तो सब्जी का भाव तो बहुत दूर की बात है। और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा गिरधर लाल है जी। अटल जी ने नहर पास की थी और कागजा में छट गया था, लेकिन अब वो नहर यहाँ तक पहुँच रही क्यों नहीं है? सरकार कई बदले आती है जाती है, लेकिन उसके मामले में कोई चर्चा नहीं कर रही है। सबसे समस्या पानी की है राजस्थान के अंदर। बस पानी हो जाएगा तो रोजगार भी बढ़ जाएगा और मार्केट के अंदर पैसा भी घूमेगा, सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन आने वाली टाइम में सब बादशाह मरेंगे। बिल्कुल, देखिए, जल है तो जीवन है, इसी को लेकर पानी की तो गंभीर समस्या है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान से ज़्यादा चोमू के अंदर, चोमू की जो सब्जियां उगती है वो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। चोमू के नाम से सब्जियां बिकती है, चाहे आप कहीं भी चले जाना, चोमू की सब्जी कहकर उनको बेचते हैं। तो चोमू के अंदर जो किसान है वो किस तरीके से दुखी है, हम खबर के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि इन किसानों की वो बात सुने और इनकी मांगों को पूरी करे। गांव के अंदर एक ऐसे भामाशाह भी है जो निस्वार्थ भाव से अपने घर की छत पर ओपन जिम खोल रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जिम का जो पूरा सामान है वो यहाँ के भामाशाह है राहुल खटीक, उनकी द्वारा ये सब निस्वार्थ गांव के युवाओं के लिए एक रासायनिक पहल है
मेरे को लगता है कि ऐसे लोग लाखों नहीं करोड़ों में एक होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने घर के छत पर ये ओपन जिम खोल रखे हैं। नांगलबड़ा गांव के जो भामाशा है मगन जी बागड़ी, उनके पुत्र है राहुल जी खटीक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने ही इस पहल को स्टार्ट किया है। राहुल जी, किस तरीके से आपने ओपन जिम खोलकर युवाओं को फिटनेस की ओर बढ़ाया? देखिए, वर्तमान का जो दौर है वो एक बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है। युवाओं को ये पता नहीं रह पाता कि हम अपनी दिनचर्या में क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिट कैसे रखें। तो मैं हमेशा से ही फिटनेस के प्रति एक अग्रसर रहा हूँ। बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ फिटनेस के प्रति आगे चल के करूँ। तो मैंने सोचा जैसे जैसे कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में जिम की कोई फिटनेस का ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सोचा कि चलो अपने ही कुछ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सामान लेके सोचा कि अपन खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ सामान लिया खुद, और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा आके ये फिटनेस के प्रति और अपने शरीर को सुदृढ़ रखें। तो आपने ये जिम खोली है, इसका कोई चार्ज लेते हैं कि युवाओं से आप? देखिए, अपना ऐसा कोई फिक्स चार्ज नहीं है, अगर कोई दे तो सही और ना दे तो सही, पर मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में युवा आकर फिटनेस के प्रति अग्रसर हो। हम खबर के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन सभी से उम्मीद करते हैं कि वो इस खबर को देखकर यहाँ पर संज्ञान लेंगे। मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन गौतम भारद्वाज के साथ, नांगलबड़ा, जयपुर।